डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल पार्ट 1 को जापानीज थिएटर्स में रिलीज हुए अब थोड़ा सा एक साल होने वाला है। फिल्म पहली बार 18 जुलाई 2025 को जापान में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड रिलीज के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मूवी ने ग्लोबली $793 मिलियन से ज्यादा की अर्निंग की और जापानीज सिनेमा की हिस्ट्री में हाईएस्ट ग्रॉसिंग जापानीज मूवी का रिकॉर्ड भी बना दिया। और अब मंथ्स तक वेट करने के बाद फाइनली ये मूवी स्ट्रीमिंग पर भी अवेलेबल हो चुकी है। मतलब फैंस अब घर बैठे एक बार फिर डीमन स्लेयर की फाइनल बैटल के बिगिनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट मूवी स्ट्रीमिंग पर आई, फैंडम में एक सवाल दोबारा ट्रेंड करने लगा। इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 आखिर कब रिलीज होगी? सीक्वल ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और ये यूफोर्टेबल की प्लान्ड मूवी ट्रिलॉजी का पार्ट है जो डीमन स्लेयर मांगा के फाइनल चैप्टर्स को अडैप्ट करेगी। लेकिन फर्स्ट मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बाद से स्टूडियो ने अभी तक पार्ट 2 की रिलीज डेट या कोई नया ट्रेलर ऑफिशियली रिवील नहीं किया है। तो रियलिस्टिकली हम पार्ट 2 को कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम यूफोर्टेबल के प्रीवियस प्रोडक्शन हिस्ट्री को देखें तो हमें एक प्रीटी गुड आइडिया मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहली इन्फिनिटी कैसल मूवी पर काम रफली उसी टाइम स्टार्ट हुआ था जब डीमन स्लेयर सीजन 3 डेवलपमेंट में था। इसका मतलब मूवी को थिएटर्स तक पहुंचने में अराउंड 3.5 इयर्स लगे और फाइनली जुलाई 2025 में मूवी रिलीज हुई। ऑब्वियसली अब फैंस ये सोच रहे हैं कि क्या पार्ट 2 के लिए भी इतना ही टाइम लगेगा? फॉर्चुनेटली शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ट्रिलॉजी बिगिनिंग से ही प्लान थी। इसलिए काफी चांसेस हैं कि यूफोर्टेबल ने पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 पर काम स्टार्ट नहीं किया हो। इंस्टेड स्टूडियो पॉसिबल है कि मल्टीपल मूवीज पर साइमल्टेनियसली काम कर रहा हो। अगर ऐसा है तो पार्ट 2 का प्रोडक्शन ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका हो सकता है। इससे दोनों मूवीज के बीच का गैप काफी कम हो सकता है और यूफोर्टेबल को एनिमेशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी इनफ टाइम मिल जाएगा। इसी वजह से 2027 में इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 का रिलीज होना करंटली सबसे रियलिस्टिक प्रेडिक्शन लगता है। हाँ, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 2027 का टाइमलाइन यूफोर्टेबल को मूवी को प्रॉपरली पॉलिश करने का इनफ टाइम देगा, बिना डीमन स्लेयर के सबसे इंपॉर्टेंट आर्क्स में से एक को रश किए। अब बात करते हैं कि हमें रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कब मिल सकता है और ऑनेस्टली फैंस को शायद ज्यादा वेट ना करना पड़े। हर दिसंबर शुईशा का जंप फेस्टा होता है जो वीकली शो ने जंप फ्रेंचाइजीज के लिए जापान के सबसे बड़े एनुअल इवेंट्स में से एक है। डीमन स्लेयर भी इसी मैगजीन में सीरियलाइज हुआ था और पास्ट में सीरीज से रिलेटेड कई मेजर अनाउंसमेंट्स जंप इवेंट्स के थ्रू रिवील किए जा चुके हैं। इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस साल के जंप फेस्टा में यूफोर्टेबल इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 का फर्स्ट टीजर, रिलीज विंडो या इवन ऑफिशियल रिलीज डेट रिवील कर दे। लेकिन रिमेनिंग स्टोरी को देखो तो समझ आता है कि इन मूवीज को इतना टाइम क्यों लग रहा है। फर्स्ट इन्फिनिटी कैसल मूवी ने मांगा के 44 चैप्टर लॉन्ग इन्फिनिटी कैसल आर्क में से सिर्फ 17 चैप्टर्स अडैप्ट किए थे और इस आर्क के खत्म होने के बाद भी सनराइज काउंटडाउन आर्क बाकी है जो एडिशनल 22 चैप्टर्स का है और पूरी डीमन स्लेयर स्टोरी का ग्रैंड फिनाले सर्व करता है। मतलब अभी भी डीमन स्लेयर की स्टोरी काफी लार्ज अमाउंट में बाकी है और यूफोर्टेबल क्लियरली एंडिंग की तरफ रश नहीं कर रहा। जिस पेस पर अडेप्टेशन अभी तक मूव कर रही है उससे देखते हुए ये पॉसिबल है कि डीमन स्लेयर की कंप्लीट स्टोरी फाइनल मूवी रिलीज होने के कुछ साल बाद ही कंप्लीटली कंक्लूड हो। लेकिन ऑनेस्टली अगर फर्स्ट इन्फिनिटी कैसल मूवी जैसी इनक्रेडिबल एनिमेशन क्वालिटी मेंटेन रहती है तो मोस्ट फैंस प्रोबेबली एग्री करेंगे कि वेट वर्थ इट है। ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना जरूरी है, इनमें से किसी भी रिलीज प्रेडिक्शन की अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। फिलहाल ये प्रेडिक्शंस यूफोर्टेबल के प्रीवियस प्रोडक्शन टाइमलाइंस, मांगा में रिमेनिंग कंटेंट और जनरल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड हैं। जब तक स्टूडियो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक पार्ट 2 की रिलीज डेट से रिलेटेड हर प्रेडिक्शन को सिर्फ स्पेकुलेशन ही समझो। लेकिन तुम्हारा क्या मानना है? क्या तुम्हें लगता है कि इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 2027 में रिलीज होगी या फिर यूफोर्टेबल इस मूवी के